अस्सलामुअलैकुम। मैं बिल्की सारा BMS लंगेट स्कूल से। हम पढ़ रहे हैं वेस्ट वाटर स्टोरी। कल हमने एक एक्टिविटी पढ़ी यहाँ पे कि कैसे हम कर सकते हैं जो वेस्ट वाटर है उसको, कैसे हम उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं किस तरह से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अब लार्जर स्केल पे ये कैसे कर सकते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसके लिए अलग हैं, तो उसमें क्या है, फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हर एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो जिसमें से जो भी फिज़िकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल कोई भी चीज़ प्रेजेंट हो जिससे जो पानी है वेस्ट हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो पहले ही क्या किया जाता है, जो बड़े बड़े इसमें होते हैं कंटेमिनेट चीज़ें होती है, थिंग्स होती है, फॉर एग्जांपल बॉटल्स होती है, प्लास्टिक बॉटल्स, कैंस, स्टिक्स, नैपकिन्स या कुछ रैग्स होते हैं, तो उनको एक बार से पास किया जाता है जिसको बार स्क्रीन बोलते हैं, जिसमें वो सलाखें लगी होती हैं। तो उसमें से पास किया जाता है। उससे क्या हो जाता है, पानी तो निकल जाता है लेकिन जो बड़ी बड़ी उसमें रिका चीज़ें हैं उसको उस तरह से रिमूव किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो इस तरह से इसको रिमूव किया जाता है जो इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। फिर क्या किया जाता है, जो वाटर है उसको एक सैंड और ग्रिट रिमूवल टैंक में डाला जाता है। किस में जाता है, सैंड रिमूवल टैंक एंड ग्रिट जो छोटे छोटे ये पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो इसमें सैंड होती है या कोई छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो सेटल डाउन होती है। इसमें पेबल्स होते हैं, सैंड होता है, तो उससे क्या होता है, पेबल्स वो नीचे बह जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, जो ये पानी यहाँ से ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक से इससे पास किया जा, फिर अगले टैंक में डाला जाता है, बड़े से टैंक में डाला जाता है। तो जो बीच में स्लोपी होता है, तो जो भी कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल फीसिस होते हैं, एनिमल फीसिस होते हैं, तो वो बैठ जाते हैं, या कोई भी सॉलिड थोड़ा सा हो वो बैठ जाता है, सेटल्स एट द बॉटम एंड दे आर रिमूव्ड विद द स्क्रैपर। तो ये स्लज है। तो जो भी तैरता है इस पे होता है, तो उसको अलग किया जाता है स्क्रैपर से। जैसे कि ऑयल होता है, ग्रीस होता है, उसको इससे रिमूव किया जाता है स्क्रैपर से। तो फिर वाटर जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, उसको क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं। अब जो यहाँ से पानी निकलता है उसको अलग टैंक में, जो स्लज निकलता है उसको अलग टैंक में डाला जाता है। तो उस पे जो इसमें जो ये फीसिस होते हैं या कुछ और चीज़ें होती हैं, उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया छोड़े जाते हैं, तो वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो उसमें से बायोगैस निकलती है जो फिर एज फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या होता है, फिर जो एयर है, जैसा भी हमने, ये वाटर होता है जो क्लैरिफाइड वाटर होता है थोड़ा सा, जिसमें से ये स्लज और बाकी चीज़ें फीसिस वीसिस बाहर निकलती है, तो उसको एरेशन दी जाती है। एरेशन मीन्स उसमें हवा पंप की जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, उसमें जो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट होते हैं जब इनको एरेशन दी जाती है। तो उसमें जो ह्यूमन वेस्ट होता है या खाने का कुछ वेस्ट होता है या सोप होता है या और कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो उसको कंज्यूम करते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं इसमें, जब ये एरेशन इसमें दी जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, जो भी इसमें ये गंदगी होती है वो उसको खा जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद
जो माइक्रोब्स होते हैं वो बैठ जाते हैं, टैंक के जो सतह है उसमें बैठ जाते हैं। तो फिर जो साफ साफ पानी ऊपर रहता है उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो अब जो ये वाटर रिमूव करते हैं ये सैंड से या मशीन से, और जो इसके नीचे स्लज रहता है उसको एज मैन्योर फिर यूज़ किया जाता है। फिर ज़मीन में जो सॉइल में उसको डाला जाता है, उससे फिर एनरिच वो सॉइल अगेन हो जाता है। और जो वाटर उस जो हम निकालते हैं उससे जो वाटर निकलता है उसमें अब कम होते हैं ये मटेरियल होते हैं या सस्पेंडेड पार्टिकल्स कम होते हैं। फिर उसको कहाँ भेजा जाता है, सीज या रिवर्स में या ग्राउंड्स में। तो फिर जो है नेचुरली वो जो नेचर जो है उसको साफ करती है, चाहे वो समंदर में जाता है चाहे वो ज़मीन में जाता है, तो फिर वो उससे साफ हो जाती है। या किसी जगह फिर ऐसा भी किया जाता है कि जो ये वाटर इतना प्रोसेस करके निकलता है उसमें फिर डिसइंफेक्टेंट्स डाले जाते हैं, जैसे क्लोरीन होता है या ओजोन होता है। तो उसमें ये क्लोरीनेशन की जाती है जिससे फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये थी कि कैसे ये वेस्ट वाटर को हम यूज़फुल बनाए, कैसे बनाया जाता है। तो ये थी स्टोरी इसकी। आज के लिए इतना ही, कल आगे देखेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम।